नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का नाम है पश्चाताप। प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास कोकिला को उसका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझाए रखती थी। प्रियंका के घर उसकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? सास बोलती है, क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी मैं उसकी सहेली नीलम हूँ, कल उसका एग्ज़ाम है ना, तो उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है नीलम जो सारा दिन फ़ोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी तो। अरे मां जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं, मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, बेचारी की किस्मत ही टूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर प्रियंका आती है और वो अपने सास से पूछती है, माँ जी, मेरी सहेली नीलम घर पर आई थी क्या? सास बोली, अरे बड़े बदतमीज़ है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे, तो मैंने उसे बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। प्रियंका बोली, अरे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है। सास कोकिला बोलती हैं, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है, बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास कोकिला बोलती है, कल मेरी कुछ सहेलियाँ घर पर आ रही हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू बोलती है, जी मां जी। प्रियंका की सास मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय प्रियंका का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है और प्रियंका एग्ज़ाम नहीं दे पाती है। उस रात प्रियंका अपने पति करण को सारी बात बताती है। करण बोलता है, अब क्या बोलूँ, यह माँ भी ना, कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। कुछ दिनों के बाद भारती बाहर से आवाज़ लगाती है, अरे कोकिला बहन, घर में प्रियंका है क्या? कोकिला बोलती है, क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती बोली, अरे क्या बताओ कोकिला बहन, सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। कोकिला बोलती है, मेरे समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला, अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती बोलती है, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। कोकिला बोलती है, अरे क्या हुआ, आराम मिला? एक तो मेरा पैर पहले से मुड़ा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा मोच आ जावे, रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर आती है। सास बोलती है, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? प्रियंका बोलती है, माँ जी मैं अपने किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। सास बोलती है, अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। थोड़ी देर में ही वहाँ पर पेपर की रद्दी लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वालों को दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई है, बहुत महंगी किताबें हैं। कोकिला बहन बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? ऐसे बोलते ही पेपर वाला सब किताबें लेकर जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है, उसको सहा नहीं जाता। करण बोलता है, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, वह बंगाली बाबा की दवाई नहीं लाई? माँ कोकिला बोलती है, अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता तो मेरा क्या खाक करेगा? करण बोलता है, ठीक है माँ, मैं प्रियंका को फ़ोन करके बुलाता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है, तभी उसके पति करण का फ़ोन आता है। प्रियंका बोलती है, बोलिए जी। करण बोलता है,
माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। प्रियंका बोलती है, जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी बोलती हैं, हाँ बहुत बड़ा बुखार है। प्रियंका बोलती है, फिक्र न करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सास बोलती है, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। फिक्र न करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। प्रियंका बोलती है, अब आप एकदम ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपने बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कोकिला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपने गलती का पश्चाताप करने के लिए अपने बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।